नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th सोशल साइंस फुल सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अब इसके बाद जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था दोस्तों। सही विकल्प चुनिए। जिसमें पहला है दोस्तों, 1971 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों 25 वर्ष के ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों कि यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त दोनों। ठीक है। बहुपद पर आधारित शासन और विशेष अधिकारों का विरोध। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड नंबर का कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चौथा है दोस्तों स्थायी पूंजी नहीं है। तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वो है दोस्तों सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है लोकतंत्र। तो इसका आंसर है दोस्तों शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा है दोस्तों भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये दोस्तों प्रारूप समिति यानी कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी या समिति दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो उसे द्वीप कहते हैं। और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर है कंप्यूटर। तो ये थे आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है दोस्तों चर्च द्वारा किसानों से वसूल किए जाने वाला कर कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों दसमांब कर। ठीक है, दसमांब कर। नेक्स्ट आता है दोस्तों दूसरा दूसरा क्वेश्चन की भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो इसका आंसर है दोस्तों 97°25। ठीक है, तो ये पूर्वांतर जो है आपका सही है। इसके बाद दोस्तों थर्ड आता है हर साल भारत में 26 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो इसका आंसर है दोस्तों गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा चौथा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पूछा गया है कि पहला यह है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। सेकंड आता है भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों मालवान और मन्नार द्वीप। ठीक है, मालवान और मल्लार द्वीप दोस्तों भारत के उन दो द्वीपों का नाम है जो प्रवाल भित्ति के हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो स्त्रियों और पुरुषों। ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों। ठीक है, और किन के बीच दोस्तों? इसके बाद जो है वो है कि अल्पसंख्यक, जो गोरे अल्पसंख्यक उनका जो है दोस्तों अश्वेत अश्वेत बहुसंख्यकों अश्वेत बहुसंख्यकों के साथ टकराव आवश्यक था। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसमें कि पालमपुर गांव की कोई एक गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखिए। तो रिक्शा वाले। ठीक है, और क्या तांगे वाले आदि जो हैं, जैसे अनेक परिवहन साधन पालमपुर गांव में स्थित हैं। परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि पांचवा, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं सत्य। पहला इंग्लैंड में के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम का प्रावधान रहता है। तो आपका ये भी सत्य है। और चौथा है दोस्तों कालाबाजारी का अर्थ व्यवस्था हिस्सा होता है। तो ये असत्य है। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग के तीनों जो है वो सत्य हैं और उसके बाद जो लास्ट चौथे नंबर का है केवल वो ही असत्य है। तो ये था इस वीडियो में। चलिए दोस्तों अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो है
आपको जो है पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दें, और इसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो छठवें क्वेश्चन में था कि दो दार्शनिक के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। इसके बाद में था दोस्तों खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है। सातवां दोस्तों उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसके बाद में दोस्तों भू गर्भीय प्लेटें क्या है लिखिए। आठवां नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में दोस्तों लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष के में कोई 3 तर्क लिखिए। नवां आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई 3 अंतर लिखिए। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो था प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 10वां दोस्तों पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में था दोस्तों क्वेश्चन की बांगर और खादर में कोई 3 अंतर लिखिए। 11वां दोस्तों संविधान संशोधन किसे कहते हैं लिखिए। इसके अथवा में था दोस्तों संविधान सभा किसे कहते हैं लिखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपका 12वां, जिसमें आपसे पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। इसके अथवा में दोस्तों फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। 13वां है दोस्तों बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से कोई एक के बारे में टिप्पणी लिखिए। ड्यूमा उदारवादी स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है दोस्तों 14वां भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं, प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन, जो कि है शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगार की समस्या को दूर करने के 3 सुझाव लिखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो है आपका नेक्स्ट की, इसके अथवा में मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। 16वां दोस्तों गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों अगर आप इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है दोस्तों कि लुई XVI जब फ्रांस की राजगद्दी का पर आसीन हुआ उस समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी, टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक के युग के रूप में क्यों जाना जाता है, कारण लिखिए। 18वां दोस्तों पालनपुर की कहानी में मजोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कोई 2 के बारे में टिप्पणी लिखिए। बहुविधि फसल प्रणाली, हरित क्रांति, कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी। 19वां दोस्तों भारत के संविधान की उद्देश्य में वर्णित किन्हीं 5 मूल्यों का उल्लेख कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। और 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं लोकतंत्र एक बेहतर शासन प्रणाली है, अपने उत्तर के पक्ष में कोई 5 तर्क लिखिए। और इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्र की 5 विशेषताएं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको मानचित्र में गंगा, नर्मदा, कृष्णा, चिल्का और सांबर जो है नदियों को चिन्हित करना था, जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो उसके बाद जो है दोस्तों आपसे पूछे गए थे प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है, जिनमें आपको कोविड-19 के संदर्भ में प्रावधान, आपदा प्रावधान और ये कुछ लिखना था। तो बस दोस्तों इस वीडियो कितना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।